दोस्तों आज बात होगी ईरान की। मिडिल ईस्ट जो पूरी तरीके से सुलग रहा है। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पे बम्बार्डिंग की है और वो इसलिए की है क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं यूएस और इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है कि मिडिल ईस्ट आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। दोस्तों इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा कारण दिखता है वो है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। हालांकि लोगों का अपना देखने का नजरिया है। कुछ लोग के नज़र में परमाणु कार्यक्रम हो सकता है जो ईरान चला रहा था, तो कुछ लोग के नज़र में ये अमेरिका की दादागिरी हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसके मूल में जाए, इसके जड़ में जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन दिखता है। हालांकि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ अपने पहले की वीडियो में, लेकिन आज मुझे वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्ला और हमास के द्वारा ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही खत्म करना चाहता था, तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए और अपने अस्तित्व को बचाते हुए ईरान पे स्ट्राइक किया। और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खौमेनी वो मारे गए। और ये शिया समुदाय के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि उनके एक टॉप लीडर को यूएस ने और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में टारगेट किया और उनके परिवार के भी काफ़ी सदस्य मारे गए। खौमेनी जो थे वो शिया समुदाय से आते थे और उनका काफ़ी वर्चस्व था। ये यूँ कह ले कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो उन्हीं के नियंत्रण में था। हालांकि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, वो खौमेनी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इजराइल का अगला जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो इजराइल जो है वो उन देशों को टारगेट कर रहा है जहाँ पे आतंकवाद है या जो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसका बहुत साफ साफ कहना है कि जो भी आतंकवाद को और मिलिटेंट को सपोर्ट करेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। और इसी को देखते हुए वो आज कहीं ना कहीं ईरान के पीछे पड़ा हुआ है और शायद अगला नंबर पाकिस्तान का भी लग जाए। हालांकि लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच है। कोई इसे वर्ल्ड वॉर से जोड़ के देखता है, तो कोई इसे अमेरिका और यूरोपियन देश की एक सीक्रेट साठगांठ को लेके चलता है और ये मान के चलता है कि इजराइल तो बस अमेरिका का एक छोटा सा मोहरा है और इजराइल का इस्तेमाल करके अमेरिका जो है वो अपना मतलब निकाल रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन पूरा विश्व जो है आज तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। और अगर इसमें चीन और रूस की एंट्री हो जाती है तो फिर स्थिति और ज़्यादा ही खराब हो जाएगी। हालांकि भारत अपने आप को अभी इसमें तटस्थ रखे हुए है, न्यूट्रल रखे हुए है। वो सबसे शांति की अपील करता है और ये कह रहा है कि इस तरह से युद्ध से कोई भी मसले का हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन अकेला भारत भी क्या करे। जो देश भारत के साथ हैं वो खुद लड़ रहे हैं।